Jai Hind students, welcome in your life skill class. Now, we are going to start our new chapter, that is responsibility. What is responsibility? In simple terms, responsibility is power and strength. This happens when you accept mistake and take responsibility for it. The word itself can be read as responsible plus ability. It refers to the ability to make your choices. It means stop looking outside for someone to blame or start looking inside. क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर और स्ट्रेंथ है. ऐसा तब होता है जब आप गलतियों को स्वीकार करते हैं और इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी दो शब्दों के जोड़ से बना है, रिस्पॉन्स और एबिलिटी. रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया और क्षमता. यह विकल्प बनाने की क्षमता संदर्भित करता है. इसका मतलब है कि किसी को दोष देने के लिए बाहर देखना बंद करो और अंदर देखना शुरू करो. इट इज यू हु क्रिएट्स द टाइप ऑफ लाइफ यू लीड. यह आप ही हैं जो आपके जीवन के दो प्रकार को बनाते हैं. इवेंट प्लस आर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम. इवेंट मतलब जब कोई काम होता है या कोई घटना घटती है, कोई काम होता है, प्लस आर रिस्पॉन्स हमारा उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है या हम कितना काम करते हैं, हम कितना डिवोशन होता है उसमें, और क्या निकल के आता है, आउटकम मीन्स परिणाम. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक आप स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं, क्लास में आप क्लास पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, और आउटकम क्या आता है, जब आपका रिजल्ट आउट होता है, जब आपके एग्जाम आते हैं, रिजल्ट आउट होता है तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड आउटकम. In short, we can say responsibility is taking ownership of your thought, words and action. चलिए आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही है. एक बार एक टिड्डा और एक चिड़िया, चींटी, ये सब दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त. दोस्त कैसे होते हैं? जो साथ खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं, यही तो होती है दोस्ती. वो एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. एक बार टिड्डा कहता है, चिड़िया चिड़िया आओ हम खेलें. तो वो क्या कहती है, मैं बिजी हूँ, मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी नहीं, मैं बाद में खेलूंगी. फिर इतने में वो चींटी के पास जाता है. चींटी चींटी आ जाओ बहन, तो आज हम खेलेंगे, तो मेरे साथ आज कोई खेलने वाला नहीं है. ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे. ऐसे वो भी क्या, उसने भी कहा कि मैं खेलूंगा, अब मेरे को खेलना है, आ जाओ. तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ. तो कहते ऐसा क्या काम कर रही हो जो चींटी और चिड़िया तुम सब काम कर रहे हो, ऐसा क्या काम कर रही हो तुम लोग? तो वो कहती है कि वो दोनों कहती हैं हम अपने और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठे कर रही हैं. वो कहता है खाना इकट्ठा क्यों कर रही हो? वो कहता है क्योंकि अब आगे बारिशों का मौसम आने वाला है, सीजन आने वाला है, तो तब उस टाइम क्या होगा, कहीं से भी हमें खाना नहीं मिलेगा, तो जो हमारा रखा हुआ खाना है, जो हमने इकट्ठा किया है, वो खाना हम खाएंगे, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते बारिश में. तो वो कहता है कि हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो वो कहते हैं कि मदद करेंगे, लेकिन एक मदद अलग चीज होती है, लेकिन आपको अपना काम खुद करना चाहिए. आपको भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाने को इकट्ठा करना चाहिए. वो रोज उसको बोलता है, वो रोज उसको बोलती हैं दोनों, लेकिन वो एक बार भी नहीं सुनता. आगे क्या होता है, एक बार धीरे धीरे रोज वो बुलाने जाता है खेलने के लिए कि आओ खेलेंगे. वो रोज कहती है हम बिजी हैं, बिजी हैं. एक दिन धीरे 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 समय बीत जाता है और क्या होता है, बारिशों के दिन आ जाते हैं. जब बारिशों के दिन आते हैं तो उसे भूख लगती है, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकता, कुछ बाहर है नहीं. तो वो चिड़िया के पास जाता है. चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन मुझे खाना दे दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो. तो चिड़िया क्या कहती है कि मेरे बस इतना ही है कि मेरा और मेरे परिवार का गुजारा चल सकता है, सॉरी मैं आपको नहीं दे सकती. फिर वो चींटी के पास और अपने अन्य दोस्तों के पास जाता है जिनके साथ वो खेलता था. तो वहां से भी उसको जवाब क्या मिलता है कि हमारे पास नहीं है, हम अपने परिवार का ही गुजारा कर लें, वही बहुत है, हमारे पास नहीं है. तो
चींटी और चिड़िया उसको क्या कहते हैं, देखा इसी दिन के लिए हम तुम्हें कहते थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपने टास्क को करने का, अपने एक्शन को अपना प्लान करो और उस प्लानिंग से चलो, क्योंकि एक दिन हमें पता है यही दिन आने वाला है, क्योंकि बारिशों के दिनों में हमें खाना नहीं मिलेगा। आज हम हमारा किया हुआ काम हमें बारिशों के दिनों में, आगे हमारे जो मुश्किल के दिन आएंगे उसमें वो हेल्प करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। और क्या होती है, कीप देयर प्रोमिसेस, आपको अपने प्रोमिसेस को रखना चाहिए, समझना चाहिए। शो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। वर्क वेल फिट विद अदर्स, आपको अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। प्लान अहेड, आपको प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। टेक केयर ऑफ देयर थिंग्स, आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेट गोल्स, हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, आपको हमेशा हर किसी को अपने लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए गोल्स को सेट करना चाहिए। हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। इन दिस चैप्टर हेयर एंड देयर हर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बेटा स्टोरी सुनाई है, उसको क्या हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और जो ये वाली स्टोरी है हेयर एंड हर फ्रेंड्स, वो भी इसी तरीके की स्टोरी है जो उससे कोरिलेट करती है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 23। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना क्यों महत्वपूर्ण है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज द की टू सक्सेस बिकॉज, जिम्मेदार होने की सफलता की कुंजी है, क्योंकि यू गेट थिंग्स डन, आपको चीजें मिलती हैं। पीपल नो दैट यू कैन बी काउंटेड ऑन टू मीट ऑब्लिगेशन एंड प्रोमिसेस, आपको चीजें मिलती हैं, लोगों को यह पता है कि आपको दायित्व और वादा को पूरा करने के लिए गिना जा सकता है। यू आर सीन एज ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल, आपको भरोसेमंद और भरोसेमंद लोगों के रूप में देखा जाता है। पीपल नो दैट यू डोंट मेक एक्सक्यूजेज व्हेन यू मेक मिस्टेक्स, यह पता है कि जब आप गलतियां करते हैं तो आप बहाने नहीं करते हैं। यू विल बी विलिंग टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप नई जिम्मेदारियों को, ऐसे व्यवहार को लेने के लिए तैयार होंगे। सच बिहेवियर्स आर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस इन स्कूल इन लाइफ, इस तरीके का जो बिहेवियर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करता है, किसके लिए, सक्सेस के लिए, चाहे वो स्कूल हो या वो लाइफ हो। ओबीडियंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कॉमन टू कंफ्यूज ओबीडियंस with responsibility. What is obedience? Teacher and parents want that children do what they ask them to do. If you listen to your teacher and parent, it is good for you. Grow up with correct values. But friends, this is obedience, not responsibility. Means obedience क्या है? Means आपको टीचर ने कोई या पेरेंट्स ने कोई वर्क दिया और बच्चों ने उसको ध्यान से सुना और उनको किया, ये आपकी एक ऐसी वैल्यूज हैं जिसके साथ आप बड़े हुए हो, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये ओबीडियंस है, मीन्स वो आज्ञाकारी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओवर टाइम मोस्ट पेरेंट एंड टीचर्स वांट यू टू accept ownership for a task or core. In the beginning you may do it because it needs to be done, but over time you may initiate doing a task because it needs to be done and not because you are being told to do it. This attitude is called responsibility. Slowly you move on being obedient to being responsible. Means responsible क्या है? अगर पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कोई काम दिया है तो आपने उसकी ओनरशिप लेने से को एक्सेप्ट किया है। मीन्स ऐसा तब होता है जब आप अपने काम को लेने की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं कि ये काम मैं ही करूंगा। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन, in short, I can say responsibility is taking ownership of your thoughts, words and actions. मतलब जिम्मेदारी वो होती है जो जिसको पूरा करने के लिए हम अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से उस कार्य को पूरा करते हैं। That is called responsibility. Now
Students, we will learn many new things in our next class. Thank you and have a nice day.